चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को हरा कर रचा इतिहास। भारतीय टीम को भारतीय सरजमीन पर हराकर 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में कंगारू टीम ने पलट कर भारतीय टीम को हरा कर रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे तीसरे वनडे मैच की पूरे हाईलाइट के वीडियो। लेकिन आप भी अभी भी हमारे भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी और निर्णायक वनडे मैच चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला हमारे भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पारी की शुरुआत करने ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श मैदान पर आए। दोनों ने मिलकर शुरुआती ओवर में काफी शानदार बल्लेबाजी करी और फिर से दोनों ने मिलकर दूसरे मुकाबले की तरफ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने पारी की दूसरे ही ओवर में सिराज के एक ही ओवर में शानदार 3 चौके लगा दिए और ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर दूसरे ही ओवर में 15 रनों के पार पहुंचा दिया। वही उसके अगले ओवर में ट्रेविस हेड ने मोहम्मद शमी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर 21 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम किया और फिर से भारतीय गेंदबाजों को मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को विकेट लेने के लिए तरसा दिया और 10 ओवर खत्म होने तक दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी का 11वां ओवर करने भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या आए तो उनकी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ट्रेविस हेड बाउंड्री पर खड़े कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ 68 रनों के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और खतरनाक बन रही ऑस्ट्रेलियाई पार्टनरशिप को तोड़ दिया, जिसमें ट्रेविस हेड ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बना दिए थे। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या का तूफान यही नहीं रुका और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्मिथ को विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा कर भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़ी सफलता दिला दी और कंगारू टीम के पारी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने काफी महत्वपूर्ण 2 विकेट लेकर भारतीय टीम की फिर से मैच में वापसी करवा दी थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्श क्रीज पर मौजूद थे और 47 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी 15 ओवर करने आए हार्दिक पांड्या और वे उसी ओवर की तीसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श को सीधा क्लीन बोल्ड आउट कर देते और 85 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरी और सबसे बड़ी विकेट दिला देते और मिचेल मार्श 47 रन बनाकर आउट हो जाते। दोस्तों, भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने कंगारू टीम की 3 विकेट लेकर उनकी पूरी तरीके से बैंडबाजी डाली थी और हमारे भारतीय टीम की पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा देते हैं। दोस्तों, मिचेल मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर कंगारू टीम की तरफ से डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन दोनों बल्लेबाजी करने आते। दोनों ने मिलकर काफी संभल कर बल्लेबाजी करी और 20 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ने काफी संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर आगे बढ़ाते रहे, लेकिन 125 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को बड़ा शॉट मारने के लिए मजबूर कर दिया और हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम को चौथी सफलता भी मिल गई। दोस्तों, डेविड वार्नर का विकेट जाने के बाद कुलदीप यादव ने फिर से 29वें ओवर में मार्नस लाबुशेन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर 138 रनों के स्कोर पर मार्नस लाबुशेन को आउट कर भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। दोस्तों, एक समय 68 रनों के स्कोर पर एक भी विकेट न गंवाने वाली कंगारू टीम की हालत हमारे भारतीय गेंदबाजों ने 138 रनों के स्कोर पर 5 विकेट लेकर पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था और इसी के साथ मैच का रुख भी पूरी तरीके से भारतीय पक्ष में डाल दिया था और एक के बाद एक कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था और भारतीय टीम की शानदार वापसी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एलेक्स कैरी और मार्नस स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया टीम के पारी को संभालने का काम किया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी गलती नहीं करी और वे काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर 50 रनों की शानदार साझेदारी बनाई और ऑस्ट्रेलिया टीम के पारी का स्कोर 196 रनों पर पहुंचा दिया। लेकिन पारी के 37वें ओवर के आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया और फिर से कंगारू टीम को बड़ा झटका दे दिया और 196 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को छठी सफलता भी दिला दी। वही उसके बाद भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने एलेक्स कैरी को सीधा क्लीन बोल्ड आउट कर ऑस्ट्रेलिया टीम के आखिरी बल्लेबाज एलेक्स कैरी को 203 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, जिसमें एलेक्स कैरी 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 203 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी वनडे मैच में कंगारू टीम के गुर्दे ही उखाड़ दिए थे। लेकिन आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया पारी का स्कोर 270 रनों पर पहुंचा दिया। 270 रनों के स्कोर का पीछा करने हमारे भारतीय टीम के 2 सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने शुभमन गिल मैदान पर आए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय पारी को शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी तरीके से जानते थे कि आज इन दोनों पर ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यह मुकाबला जीतना हमारे भारतीय टीम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया। लेकिन तीसरे ओवर में कंगारू गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर में शुभमन गिल ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी में मार्कस स्टोइनिस के एक ओवर में शानदार 2 चौके लगाकर कंगारू गेंदबाजों पर दबाव डालने का काम किया। एक तरफ शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वही दूसरी तरफ
रोहित शर्मा संभाल कर बल्लेबाजी कर शुभमन गिल का साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों ने मिलकर 5 ओवर खत्म होने तक भारतीय पारी का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 5 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खेलने का अंदाज ही बदल कर रख दिया और कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में एक छक्का और चौका लगाकर अपने पारी का स्कोर 20 ओवर तक लेके गई और इसके बाद रोहित शर्मा ने शेन आइबर्ट के एक ही ओवर में 11 रन बटोरकर भारतीय पारी का स्कोर 8 ओवर खत्म होने तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया और 9 ओवर खत्म होने तक भारतीय पारी का स्कोर 65 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर के पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ शेन आइबर्ट ने 65 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में दिया। रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद कंगारू गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम किया और एडम झम्पा ने शुभमन गिल को पूरी तरीके से परेशान कर दिया। लेकिन 13 ओवर के दूसरी गेंद पर एडम झम्पा ने शुभमन गिल को एलिमिनेट आउट कर भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका दे दिया, जिसमें शुभमन गिल 37 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी विराट कोहली और केएल राहुल पर थी। दोनों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम किया और कंगारू गेंदबाजों के सामने बिना गलती करे भारतीय पारी को आगे बढ़ाते रहे और 18वें ओवर में अगर के एक ही ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय पारी का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली और केएल राहुल काफी संभाल कर बल्लेबाजी कर भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और कंगारू गेंदबाजों के सामने कोई भी गलती कर नहीं रहे थे और दोनों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए पूरी तरीके से तरसा दिया। दोस्तों 26वें ओवर के आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाकर विराट कोहली और राहुल के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी निभाई और भारतीय पारी का स्कोर 130 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 27वां ओवर करने ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए तो केएल राहुल ने स्टार्क के एक ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय पारी का स्कोर 140 के पार पहुंचा दिया। केएल राहुल काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 28वें ओवर में केएल राहुल एडम झम्पा की गेंद पर फिर से बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री पर खड़े शेन आइबर्ट के हाथों गई और केएल राहुल 32 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 146 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। दोस्तों राहुल के आउट होने के बाद सभी भारतीय फैंस को लगा कि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बल्लेबाजी करने मैदान पर अक्षर पटेल आए और इस निर्णय से टीम मैनेजमेंट ने सभी को चौंका दिया। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल इस मिले मौके का फायदा उठा नहीं पाए और रन आउट होकर अपना विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम ने 151 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपने 66 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और भारतीय पारी को एक छोर पर संभाल कर भारतीय पारी का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उनका साथ देने आए भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर और कंगारू गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने का काम किया। एडम झम्पा के एक ही ओवर में छक्का और चौका लगाकर भारतीय पारी का स्कोर हार्दिक पांड्या ने 170 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 35 ओवर खत्म होने तक भारतीय पारी का स्कोर 185 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 37 ओवर करने आए आगर ने एक ही ओवर में भारतीय टीम को पूरी तरीके से परेशान कर दिया और एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट कर भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों 37 ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के सेट बल्लेबाज विराट कोहली को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया और इस मैच का सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया। वही दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए और फिर से सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गए और आगर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव फिर से 0 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे और एक ही ओवर में भारतीय 2 बल्लेबाजों को आउट कर कंगारू गेंदबाजों ने फिर से मैच में वापसी करी। दोस्तों अब भारतीय पारी की आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा पर थी। दोनों से भी शानदार पारी की उम्मीद सभी भारतीय फैंस और टीम मैनेजमेंट को थी और दोनों ने भी शानदार पारी खेलते हुए भारतीय पारी का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों 218 रनों के स्कोर पर एडम झम्पा ने हार्दिक पांड्या को आउट कर भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों हार्दिक पांड्या 40 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। वही हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा भी ज्यादा योगदान दे नहीं पाए और फिर से झम्पा की गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों एडम झम्पा ने हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को आउट कर भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकल दिया और इसके बाद भारतीय कोई भी बल्लेबाज अपने बल्ले से रन नहीं बना पाया और इसी वजह से हमारी भारतीय टीम 228 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया टीम ने आखिरी और निर्णायक मुकाबला 21 रनों से जीता और सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है हमारी भारतीय टीम आखिरी मुकाबला किस खिलाड़ी की वजह से हारी? अपनी कीमती राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।